बहुत एक खान की बात बताता हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। कई बातें ऐसी होती है जो भगवान डायरेक्ट नहीं सुनते। ऐसी बातों को नंदी के कान में बोलना है तो भगवान तक पहुंच जाएगा। क्यों? उसके पीछे एक कथा है। कहा जाए ये दंत कथा कहीं संतों से सुनी हुई। कैलाश पर्वत और अमरनाथ, ये दो जगह है, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ है कैलाश जो भगवान का घर है, जिस पर्वत के ऊपर स्वयं भगवान शिव साधना करते हैं, जहां पार्वती के साथ भगवान नित्य निवास करते हैं, जहां नंदी आदि श्रृंगी भृंगी जटी मुंडी ये सब सेवक भगवान के साथ बैठकर चर्चा विचारणा करते हैं। वो है कैलाश पर्वत जो भगवान का घर है। चाहे दुनिया में कहीं भी जाओ, ये सब दुनिया में भगवान शिव के तीर्थ है। काशी जाओ, मथुरा जाओ, या तो कहीं भी जाओ, अलग अलग देवताओं के तीर्थ है, पर वो घर नहीं है। घर केवल दो, बोलो जय श्री कृष्ण। एक कैलाश और एक काशी, ये दो भगवान शिव के घर है। कैलाश कैसे घर है और काशी कैसे घर है, उसकी भी एक लंबी कथा है सज्जनों। एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिव को कहा, महादेव जी एक बात बोलूं? बोले क्या? सुबह नारद जी आए थे, बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्या हुआ? बोले सुबह सुबह नारद जी आए और मेरी आंखें खोल के गए। क्यों, क्या हुआ? क्या आंखें खोली? अरे वो मेरा दुख समझ गए। बोले बताओ क्या? बोले सुबह सुबह नारद जी आए थे और कहा कि अच्छा भोजन बनाइए। मैंने सुंदर भोजन तैयार किया, उनको भोजन पर बिठाया और भोजन करते करते नारद जी रोने लगे और कहने लगे, कितने बड़े बाप की पुत्री की क्या हालत है। बाप के घर में तो गुजराती में कहता हूं, आटला परती खाटले खाटले थी पाटले, पानी मांगे तो दूध आपे। बाप के घर जिसने जमीन पर पैर नहीं रखा, वो कन्या की क्या हालत। बहुत पतली हो चुकी हो देवी। और मुझे भी सही लगा। तो नहीं भगवान वो तो कुछ नहीं, पर मैं सोच रही थी कि कब तक ये मेरे पापा के घर पे आप रहेंगे। अपना भी तो एक घर होना चाहिए ना। ये कैलाश तो मेरे पिताजी का है, पूरा हिमालय पर्वत मतलब मेरे पिताजी का। और ना लोग आपको भगवान घर जमाई कहते, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब घर जमाई दोनों है, विष्णु भगवान भी और शिव जी है। क्योंकि शिवस्येते हिमालयो हरिष्येते महोदधौ। क्योंकि भगवान विष्णु है वो समुद्र में रहते हैं, और समुद्र मतलब लक्ष्मी जी के पिताजी का घर। वो भगवान है, वो रह सकते हैं, हम भगवान नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा। वो जो करे वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो प्रभु एक घर अपना होना चाहिए। बिल्कुल बना देते हैं घर। घर बनाने के लिए महादेव ने कहा, परंतु पैसा, बोले प्रभु आपके तो मित्र है ना कुबेर जी, कितनी धन संपत्ति आपने उनको दी है, थोड़ा ब्याज ले लीजिए, धीरे धीरे मॉर्गेज 30 साल की कर देंगे। अभी तो इंटरेस्ट रेट भी 2 चल रहा था, अभी 5 हो गया, भर देंगे धीरे धीरे मेहनत करके। ठीक है, कुबेर जी को बुलाया गया। महादेव आज्ञा करिए। महादेव ने आज्ञा की, कुबेर जी एक रहने के लिए भवन का निर्माण करिए। अरे साहब, कुबेर और महादेव की बात न माने। कुबेर जी ने तुरंत विश्वकर्मा को फोन किया। विश्वकर्मा भगवान आए और कहा, ऐसा भव्य दिव्य भवन की तैयारी करो जो पूरे विश्व में कहीं ना हो। उसके लिए मेरे भंडार भरे पड़े हैं। आंख में आंसू आ गए। हे विश्वकर्मा देवता, ये जो भी भंडार है वो केवल और केवल महादेव की कृपा है। पूरा खाली करिए, पर ऐसा घर बनाइए न भूतो न भविष्य। ठीक है महाराज। अब ये भी महान देव, भारत में नहीं बनाया, भारत से बाहर, भारत के पास में एक समुद्र के बीच में जमीन का टुकड़ा था और वहां पर एक सुंदर भवन का निर्माण करना शुरू किया। कहीं माटी का प्रयोग नहीं किया दादा। जो कुछ भी दिखे वो सब सुवर्ण, सोने के ईंटें, सोने की दीवारें, सोने का छज्जा, सब कुछ सुवर्ण से बनाया और ऐसा भव्य दिव्य भवन तैयार किया और नाम दिया लंका। और सुवर्ण की थी इसलिए नाम बढ़ गया श्रीलंका। अद्भुत नगर बनाया। नगर बनाने के बाद में चाबी आके भगवान को दे दीजिए, भगवान इट्स योर्स। क्लोजिंग हो गया भगवान का। बोलो जय श्री कृष्ण।
पार्वती ने कहा प्रभु घर तो बहुत अच्छा है, परंतु प्रभु जब तक गृह प्रवेश न हो नहीं जाना चाहिए। गृह प्रवेश की तैयारी हो गई और कहा अच्छे से अच्छे पंडित जी को बुलाइए। अच्छे से अच्छे पंडित जी आए और पंडित जी को बुलाया, सुंदर दरवाजे की पूजा करवाई, स्वस्तिक तिलक बनाया, तोरण लगाया। पंडित जी अंदर प्रवेश करने से कहा कि पंडित जी को दक्षिणा देना होता है अंदर जाने से पहले। महादेव जी ने कहा पंडित जी आप तो बड़ी अच्छी पूजा कराए। मन खुश हो गया, मन भर गया। मांगो क्या चाहिए पंडित जी। पंडित जी रावण था और मांगने वाला रावण, देने वाला भगवान। पंडित जी ने कहा महादेव जी कुछ नहीं चाहिए, देना है तो ये घर दक्षिणा में दे दीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। एंड महादेव नेवर से नो, मना नहीं करते, तुरंत महाराज आज से ये चाबी। भगवान थे वहां, कैलाश वापस आ गए। एक घर था वो गया, समय बीता, फिर एक घर बनाया है। तो एक बार ऐसा हुआ, फिर से नारद जी आए। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताऊं। हाँ बोलो। आज नारद जी आप फिर आए थे नारद जी। हाँ आए। फिर से घर बनाने की ना ना ना, घर बनाने की बात बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कुछ और बताया। क्या? अब आंखें लाल हुई देवी की। महाराज आपको मैंने पति के रूप में पाया, सर्वस्व समर्पण कर दिया। मेरे जीवन की एक एक बात मैंने आपको बताई, आपने मेरे से सब कुछ छुपाया। आप मुझे बात नहीं बताते, आपके मन में क्या है। देवी एक भी बात नहीं है जो मेरे मन में हो। मैं तो जो आप कहती है वो करता हूं। आप कहती है खा लो तो खा लेता हूं। आप कहती है बस, इतना आज्ञाकारी हूं मैं तो। गोल गोल बात छोड़िए भगवान। नारद जी ने कहा क्या ये बताइए। नारद जी आए थे और आकर मुझे बात बताने लगे, विष्णु भगवान की बात बताई। विष्णु भगवान कितने अच्छे हैं, लक्ष्मी जी जैसा कहती है वैसा करते हैं, एक एक बात लक्ष्मी जी को बताते हैं। और आप, मैंने क्या नहीं बताया जी। देवी जी सब कुछ आप जानते हैं ना। प्रभु मैं सब कुछ जानती हूं तो मुझे ये बताइए, आप जो ये खोपड़ी की मुंड की माला पहनते हैं भगवान, ये मुंड किसके है? आज तक आपने नहीं बताए। महादेव ने कहा देवी जी ये मुंड आपके है। एक जमाने में आप शिवा थी, फिर सती बन गई, फिर पार्वती, कभी आप जगदम्बा आद्य शक्ति अम्बा बनी, कभी आपने धुमावती का रूप लिया, कभी आपने चंडी चामुंडा का रूप लिया, कभी आप रक्त बीजासिनी बने, कभी जगदम्बा बने। अलग अलग कितने अवतार है आपके। और जिस जिस अवतार को आपने धारण किया, उस अवतार में जब जब आपके देह का त्याग हुआ, उस समय के उस मुंड को लेकर मैंने मेरे हृदय से हृदय पर धारण किया, क्योंकि आई लव यू। बोलो जैसे कृष्ण। देवी जी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, ये सब आपके मुंड है। देवी ने कहा महादेव प्लीज डोंट डू गप्पा। हर बार मैं मर जाती हूं और आप मरते ही नहीं, आप हमेशा जिंदा रहते हैं, ये कैसा संभव है? महादेव ने कहा बिल्कुल संभव है देवी। हर बार आपके शरीर का त्याग होता है, पर ये शिव अजर और अमर है। ऐसा कैसे? क्योंकि देवी मैंने अमर कथा सुनी है, और जो एक बार अमर कथा सुनता है उसकी कभी मृत्यु नहीं आती। तो महादेव प्लीज कैन यू टेल मी अमर कथा। मुझे भी अमर होना है देवी। अमर कथा सुनना सरल नहीं है, उसके लिए सबको त्याग करना पड़ता है। मैं तैयार हूं, आप जो कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, एक ऐसी जगह है पूरे हिमालय पर्वत में जहां एक भी जीवात्मा नहीं आ सकता, उस जगह में आपको ले जाऊंगा। और क्योंकि ये अमर कथा है, कोई और सुन लेगा तो वो अमर बन जाएगा और फिर उसकी मृत्यु नहीं आएगी और फिर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहा कि भगवान ने कहा मैं आपको ले जाऊंगा। समय आने पर भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत से चलते 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 दूर एक पर्वत था, वहां पर ले गए। उस पर्वत के नीचे एक गुफा थी, अंदर ले गए। एक सुंदर बड़ा पत्थर था, एक पत्थर पर पद्मासन लगाकर महादेव बैठे और वहां देवी को बिठाया और कहा अब मैं अमर कथा का प्रारंभ कर रहा हूं देवी, ध्यान रहे। जब मैं अमर कथा कहूंगा मेरी आंखें बंद होगी, मैं जो कुछ भी बोलूंगा अब सुनते रहना। बीच में ओम 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 ऐसे बोलते रहना, जिससे मुझे पता चले कि आपका ध्यान कथा में है। ऐसा बोलकर महादेव ने धीरे 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 वो कथा कहना प्रारंभ किया। आगे कथा आपको पता है, देवी जी कथा सुनने लगी। 5वें स्कंद की कथा, और देवी को आई नींद।
उधर से सुखदेव की एक और कथा, एक पक्षी बनकर बैठे थे एक अंडे में बैठकर सुखदेव वो कथा सुन रहे थे। फिर वो भागवत की कथा शुरू होती है, इसलिए वहां नहीं जाएंगे, पर उन्होंने ये पूरी कथा सुन ली। 5वें स्कंद की कथा से देवी को नींद आ गई। अंतिम स्कंद की कथा चल रही, तब देवी जगी और कहा कि प्रभु रहुगण राजा का क्या हुआ? अरे रहुगण तो 5वें स्कंद में थे जी, प्रभु माफ करिए मुझे नींद आ गई। वो कथा किसने सुनी? पास में एक अंडा था जिसके अंदर सुखदेव थे। तुरंत पक्षी वहां से उड़ने लगा, डर लगा कहीं प्रभु गुस्सा न करे। तुरंत भगवान ने त्रिशूल को कहा, जाओ त्रिशूल मार दो उस पक्षी को। बिना कहे बिना पूछे मेरी कथा को सुन लिया है। वो त्रिशूल ने कहा, प्रभु सॉरी, अमर कथा सुन ली, अब वो नहीं मर सकते। महादेव खड़े होने गए, पार्वती ने माफी मांगी, महादेव क्षमा करिए, पर प्रभु आपका जो ये अद्भुत रूप था ना कथा सुनाते समय, वो बहुत दिव्य था। इस रूप को प्रभु आप कभी मत छोड़िए। प्रभु ठीक है, मैंने तो कथा नहीं सुनी, पर इस पत्थर ने तो सुनी है कथा, इस गुफा ने कथा सुनी, यहां से गिरने वाली एक एक बूंद ने आपकी कथा सुनी। महादेव उस रूप को अमर कर दीजिए। महादेव ने कहा, जाओ देवी, आज के बाद इस गुफा को लोग अमरनाथ के नाम से जानेंगे, और जो भी व्यक्ति इस अमरनाथ का दर्शन करेगा और पानी की अमर बूंदों से निर्मित इस बर्फ के शिवलिंग का दर्शन करेगा, वो अपनी आत्मा से अमर तत्व को पालेगा। बोलिए अमरनाथ महादेव की। तब से वो अमरनाथ आज भी है। सजनों, भगवान ने पैसा दिया है तो अमरनाथ का दर्शन जरूर करना। यंग एज में कर लेना, बुढ़ापा आएगा तो फिर होगा नहीं। अपने पतिदेव को कहना कि आप मुझे घुमाना चाहते हैं लंदन, जापान, पेरिस, वहां ना अमेरिका, मतलब यहाँ सब जितने भी ये सब देश है, वहां नियम है, आप कोई भी म्यूजियम बनाइए, कोई भी मंदिर बनाइए, व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, राइट? नहीं तो नक्शा पास नहीं होता। इसका मतलब आप पूरी दुनिया की सर व्हील चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, बद्री केदार नहीं जा सकते व्हील पर। अब अमरनाथ व्हील चेयर पे नहीं जा सकते। जब तक व्हील चेयर पर बैठने का मौका मिले उससे पहले ये सब कर लेना, बाकी जो बचेगा वो तो कैसे भी हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अमरनाथ में महादेव की नित्य समाधि और एक तरफ भगवान का कैलाश, दोनों एक उसमें आता है। यहाँ महादेव रोज साधना करने जाते हैं और यहाँ पार्वती माता भगवान के लिए रोज नित्य नया भोग बनाती है। कभी कभी ऐसा होता था कि यहाँ से पार्वती माता को कोई बात याद आती थी, उनको कहने जाना होता था, तो इतने दूर से जाती थी और भगवान समाधि में, फिर वापस आना पड़ता था। एक बार नंदी को कहा, इतना चलकर आती हूँ, यहाँ पहुंचती हूँ तो भगवान बिल्कुल समाधि में होते, मैं क्या करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान समाधि में नहीं है? नंदी बाबा ने कहा, माँ एक बात याद रखिए आप, अमरनाथ भगवान मतलब महादेव जब समाधि में होते हैं तो मैं भी उनके आगे एकदम स्थिर बनकर समाधि में रहता हूं, उनके चरणों का ध्यान करता हूं, मेरी नजर महादेव के चरणों में होती है। पर जब भगवान समाधि में नहीं होते तो भगवान मुझे कोई कथा सुनाते हैं और मैं मेरी मुंडी हिलाते हिलाते मैं वो कथा को सुनते रहता हूं। आप दूर से मेरी मुंडी को, मेरे दोनों सिंह को देख लीजिए, यदि मेरे सिंह स्थिर है मतलब भगवान समाधि में है, और मेरे सिंह इधर उधर हो रहे हैं मतलब भगवान समाधि में नहीं है। जब मेरे सिंह हिलते हैं तब वहां से आइए आप, तो ये संकेत तो अच्छा मिल गया। जब जब देख लेते थे दूर से दोनों सिंह दिखते थे हिलते हैं तो मतलब समाधि में नहीं। हम देवी पार्वती आ जाती थी, बात बोलती थी, काम हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, देवी वहां से निकली, सिंह हिल रहा था, निकली, अब रास्ते में पहुंची तब तक समाधि लग गई। वहां जाके कहा, नंदी समाधि में, माता एक काम करो, आपको जो कहना मेरे कान में बोल दो, मैं बात पहुंचा दूंगा। और देवी ने नंदी के कान में बात बता दी। तो जब भगवान समाधि से उठते थे, नंदी भगवान वो बात प्रभु के चरणों में समर्पित कर। तब से ये परंपरा आई कि यदि कोई बात भगवान नहीं सुन रहे तो नंदी भगवान के कान में बोल दीजिए, भगवान तब आपकी बात पहुंच जाएगी। बोलिए नंदीश्वर भगवान। यह है भगवान नंदी का चरित्र।